नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट 2026 की। स्पेशली हम बात करेंगे रेलवे के बारे में। इसमें आने वाला जो बजट होगा उसमें रेलवे का बजट में किन चीजों पर फोकस किया जाएगा। सबसे पहला सेफ्टी, नंबर ऑफ ट्रेन को बढ़ाया जाएगा, टेक्नोलॉजी को रेलवे सेक्टर में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर हम बात करेंगे स्टॉक इन फोकस, कौन से स्टॉक फोकस रहेंगे और बजट का क्या इम्पैक्ट होगा। फिर कुछ कंपनी वाइज हम स्टॉक्स के फ्यूचर प्लान को समझेंगे। फिर ब्रोकरेज फर्म ने कुछ रेलवे स्टॉक्स को टारगेट दिए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बजट 2026, तो उसकी बात करते हैं। रिकॉर्ड सपोर्ट, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है रेलवे का बजट 4.5 लाख करोड़ तक का हो सकता है, जिसमें से कैपेक्स का जो पुश करेंगे वो रेलवे में 2.76 से 3 ट्रिलियन तक की हम कर सकते हैं। मतलब इस साल आ सकता है लगभग, जो कि पिछले साल से 10 से 12% ज्यादा होगा। बजट ग्रोथ की बात करें, 2027 के बजट में हम 8 से 10-12% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेफ्टी, ट्रेन और टेक्नोलॉजी की। कवच फोकस, हायर एलोकेशन होगा रेलवे सेफ्टी सिस्टम पर। और वंदे भारत की बात करें, अराउंड 20 नई ट्रेनें अनाउंस की जाएंगी वंदे भारत की, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन के भी ट्रायल्स हो रहे थे इस करंट ईयर में। पॉसिबल है फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च जाए इस साल। डिजिटल अपग्रेड की बात करें तो रेलवे स्पेंड कर रहा है एआई में और हाई स्पीड नेटवर्क में, तो यहाँ पर भी हो सकता है। कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जो फोकस रहेगा बजट का। सेफ्टी में है कैनेक्स माइक्रोसिस्टम, एचबीएल पावर, ये डिमांड में रह सकते हैं। इंफ्रा प्लेयर की बात करें, आरबीएनएल, इरकॉन, जुपिटर वैगन, इन पे आप रख सकते हैं आंखें अपनी। फाइनेंसिंग आर्म की बात करें, आईआरएफसी, जो कि अब रिन्यूएबल और भी सेक्टर्स में फाइनेंस करता है। और इरेडा, जो कि ग्रीन और रिन्यूएबल सेक्टर में फोकस कर रहा है। हाइड्रोजन थीम की बात करें तो रिलायंस, अडानी, एलएनटी, एनएचपीसी, गेल। हम कंपनी वाइज डिस्कस करते हैं, कौन सी कंपनी कितना कैपेक्स, क्या प्लान है उनका। तो आरबीएनएल की बात करें, आरबीएनएल की ऑर्डर बुक 90,000 करोड़ की है, जो कि इसे रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है अगले 4 साल की। आईआरसीटीसी की बात करें, जब प्रीमियम ट्रेन जैसे वंदे भारत और वंदे भारत स्लीपर्स जैसी ट्रेनें आएंगी तो मार्जिन में और उनकी प्रीमियम बुकिंग में थोड़ा सा कंपनी को फायदा होगा और कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। जुपिटर वेगन की बात करें तो 2500 करोड़ व्हील और एक्साई प्लांट ये लोग निवेश कर रहे हैं उसमें, ताकि हम इंपोर्ट्स को रिप्लेसमेंट कर सकें 2027 तक की। रेलटेल की बात करें, 67,000 किलोमीटर फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी एक्सपेंशन का प्लान है इसका। टीटागढ़ रेल की बात करें, कंपनी के पास 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें से 7,000 करोड़ की वंदे भारत की ऑर्डर बुक है। और टीटागढ़ रेल सिस्टम ने हाल ही में एक नया सेगमेंट चालू किया है शिप बिल्डिंग का, तो वहां से भी इनका प्लान है ऑर्डर कलेक्ट करने का। टेक्समाको रेल की बात करें, कंपनी का टारगेट है 3 से 5 टाइम्स एक्सपोर्ट रेवेन्यू हासिल करना अगले 3 साल के अंदर। कुछ स्टॉक्स हैं जैसे जुपिटर वेगन हो गया, स्टॉक में हाल ही में 10% की जंप आई थी, क्योंकि इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बढ़ रही है और जो कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है। और कुछ ब्रोकरेज फर्म ने इसे टारगेट दिया 360 का। राइट्स की बात करें तो कुछ ब्रोकरेज फर्म ने इसे होल्ड की रेटिंग दी है। कंपनी की ऑर्डर बुक चली गई है 8,700 करोड़ पर और इनका टारगेट प्राइस रखा है 281 का। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सके। धन्यवाद।